अब हम इसका अगला आखिरी चरण देखते हैं, छठा चरण। प्रोग्राम बन भी गया, चल भी गया, आपकी ऐप बन भी गई, चल भी रही है, लेकिन ये हमेशा अपने आप नहीं चलती रहेगी। तो इसमें अगर कोई समस्याएं आएंगी तो उनको संभालना पड़ेगा, कोई परिवर्तन किए जाएंगे, कोई नई चीजें जोड़ी जाएंगी तो उन्हें संभालना पड़ेगा। परिवर्तनों के कारण क्या क्या चीज बदल गई, कोई चीज सुधर गई, कोई चीज अच्छी हो गई, कोई चीज बिगड़ गई, उसको सबको संभालना पड़ेगा। और परिवर्तन करने के बाद आपने कुछ नई चीज लगाई, कोई नया फीचर जोड़ा, तो उसके बाद आपको फिर से उसको चला के सारे काम करने पड़ेंगे। क्या? परीक्षण करो, डॉक्यूमेंटेशन करो, लिखो, वो सारे काम करने पड़ेंगे। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब इसको आज हम एक अलग तरीके से सोचते हैं इसको। मान लीजिए कि आप अभी किसी घर में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, और अब आप जो है अपना खुद का घर बनवा रहे हैं। तो घर बनवाने के समय ये जैसे प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे ही घर बनवाने के समय भी ये सारे काम करने पड़ेंगे आपको। उसका नक्शा बना, पहले जगह ढूंढनी पड़ेगी, उसके नक्शा बनाना पड़ेगा, नक्शे के हिसाब से घर को दीवारें खड़ी करो, दरवाजे लगाओ, सुरक्षा देखो, अच्छा मटेरियल लगाओ, ये सारे काम करने पड़ेंगे। करने के बाद मान लीजिए नया घर बनाया आपने और आपने गृह प्रवेश कर लिया, अब आप रहने लग गए। तो ऐसा तो है नहीं कि घर में आप रह रहे हो तो आप घर में कोई चीज कभी टूटेगी नहीं, एक बार जो बन गई वो हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी, तो संभव नहीं है। तो कल को कोई पाइप गड़बड़ हो गया, या कहीं सीलन आ गई, या फिर कहीं पर कोई कांच टूट गया, या फिर सीमेंट में कहीं मतलब जैसे कुछ चिकना हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। कहीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की कोई समस्या हो गई बॉक्स में, तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लगातार उन पे, अब घर में रह रहे हैं तो हम अपनी मॉनिटरिंग, समस्याओं पर ध्यान खुद ही देते रहते हैं। फिर ये भी हो सकता है कि हम घर में पहले जितने कमरे बनवाए थे हम एक आध कमरा एक्स्ट्रा और से बनवा लें, अलग बनवा लें। अब वो नया कमरा बनवा दिया तो पहले जो है जिस कमरे में अच्छी हवा आती थी अब हवा आनी बंद हो गई, या रोशनी आनी बंद हो गई, प्रकाश नहीं आता। तो परिवर्तनों का क्या असर पड़ा? अब हम क्या करें, आपके दूसरे कमरे में बैठे हैं, पहले तो किताब जहाँ रखते थे वहाँ लाइट दिन की अच्छी आती थी, अब ये दूसरा कमरा बन गया तो हमेशा बल्ब जलाना पड़ता है, यानी कि लाइट जलानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें भी आपकी चलते घर में, चलती जिंदगी में, चलते प्रोग्राम में, अगर हम कोई कोई चीज, हम कोई परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन का अच्छा या बुरा दोनों में से कोई भी असर पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही होता चलता है। और हर बार जब आप बनाओगे तो फिर से परीक्षण करोगे, परीक्षण करने के बाद फिर उसको उसको देखोगे कि क्या करें। तो प्रोग्राम के जो आखिरी चरण होता है, छठा वाला, ये मेंटेनेंस फेज होता है, यानी कि रख रखाव का फेज। और प्रोग्राम बनाने में मान लीजिए आपको साल, 2 साल लगे, साल लगे, 6 महीने लगे, चलाने के लिए तो अब आप उसको 10 साल चलाओगे आगे, या 8 साल चलाओगे, या पता नहीं कितने साल चलाओगे। तो जितने भी, जरूरी नहीं है अब उस इस प्रोग्राम को आप कब हटाओगे। या तो आपके पास लोग आना बंद कर दें, उस एप्लीकेशन का प्रयोग करना बंद कर दें, तो आप हटा दोगे, क्या करोगे? या फिर उसमें आप कोई दूसरी ऐप बना लो जो इससे ज्यादा अच्छा काम करती हो, तब इसको हटा दोगे। उसको कहते हैं डीकमीशन करना या रिटायर करना। तो ऐसा भी, ये स्थिति भी होती है। लेकिन जब तक रिटायर नहीं होता तब तक ये छह छह चरण, मतलब छठा चरण जो है लगातार चलता रहता है, जिसमें आप मेंटेनेंस करते रहते हो और चीजों को संभाल के चलाते रहते हो। तो ये हुए, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। अब इसमें मैं एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो प्रक्रिया हमने अभी देखी, इसको बोलते हैं वाटरफॉल सिस्टम, जिसमें कि एक के बाद एक चीजें होती हैं। आजकल पिछले लगभग 10-12 सालों से एक और प्रक्रिया बहुत फेमस हुई है और अब लगभग सब जगह वही प्रयोग की जाती है। उसको कहते हैं एजाइल सिस्टम। एजाइल का मतलब होता है, अंग्रेजी में एजाइल शब्द का मतलब होता है जो तुरंत फुरत या बड़ा सजग सिस्टम होता है ना, जिसमें कि फटाफट सारे काम, कोई समस्या आ रही है फटाफट पता चल जाती है, या तुरंत उस पर काम होता है। तो एजाइल वर्ड का मतलब होता है, जैसे अगर हिंदी में समझें तो हम कहते हैं ना कि
कोई एक आदमी होता है बड़ा सुस्त होता है, कोई उसको बोलो तो धीरे धीरे उठेगा, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे काम करेगा। फिर उसी के तुलना में कोई दूसरा व्यक्ति होता है, वो बहुत सजग होता है, उसको कहते ही आप फटाफट तुरंत काम करके आता है, और फटाफट पता चल जाता है कि भाई हुआ कि नहीं हुआ, कोई समस्या आई या कैसे करना है। तो वो चुस्त दुरुस्त होता है, एकदम तुरंत काम करता है। तो जो एजाइल सिस्टम है, ये बाद वाले टाइप का व्यक्ति होता है, या कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का तरीका होता है, उसको कहते हैं एजाइल डेवलप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम। हम इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, पर आगे चलकर इसके बारे में हम इसके बारे में भी अलग से डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं।